बात उन दिनों की है जब भारतीय सिनेमा केवल पर्दे तक सीमित नहीं था, जब एक आदमी की मुस्कान और एक छतरी के नीचे गाया गीत पूरे संसार में भारत की पहचान बन गया था। राज कपूर एक नाम जो पूर्व सोवियत संघ में किसी दूत से कम नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि जब वह वीजा के बिना मास्को पहुंचे थे तो उन्हें देखकर अधिकारियों ने दस्तावेजों की जरूरत ही नहीं समझी थी, और जब वो टैक्सी में बैठे तो टैक्सी ऊपर उठ गई। लोगों ने कंधे पर उस टैक्सी को उठा लिया क्योंकि उसमें बैठा था भारत का श्री 420। 6 सितंबर 1955 को रिलीज हुई फिल्म ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के दिलों में अपना घर बना लिया था। श्री 420 कहानी है उस भारत की जो आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन वहाँ ईमानदार आदमी भूखा था और बेईमान अमीर। राज कपूर का किरदार एक पढ़ा लिखा नौजवान जो शहर की बेरहम भीड़ में नौकरी की तलाश करता है, और जब नौकरी नहीं मिलती तो वह अपना ईमान बेचने को मजबूर होता है। वो ईमान जो कभी इनाम था अब रद्दी बन चुका है। लेकिन श्री 420 सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी, ये सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक सवालों से भरी हुई फिल्म थी। एक तरफ विद्या यानी नरगिस जो ईमान की राह दिखाती हैं, तो दूसरी तरफ माया यानी नादरा जो अपराध की चमक दमक भरी दुनिया में राज कपूर को ले जाती है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के वाला दृश्य आज भी भारतीय सिनेमा में क्लासिक सिनेमाटोग्राफी का उदाहरण है। राधू कर्माकर की रोशनी से खिलती कैमरा कलाकारी और राज कपूर की नैतिक दुविधा बिना एक शब्द कहे सब कुछ कह जाती है। जब राज अपराध का रास्ता चुनता है तब आप उसकी मुस्कान में उसका टूटा हुआ दिल भी देख सकते हैं। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ये सिर्फ एक गाना नहीं था, एक भावना थी। राज कपूर ने जो देश प्रेम दिखाया वो अंध राष्ट्रवाद नहीं था, बल्कि आत्म आलोचना के साथ साथ आत्मगौरव की यात्रा थी। राज कपूर की राजनीतिक टिप्पणी कॉमिक अंदाज में गहरी बात कह जाती है, और जब वो उल्टे खड़े होकर दुनिया को सीधा देखना चाहता है तो कहता है इस उल्टी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना पड़ता है। भारत से दूर इजराइल तक जब नेतन्याहू भारत आए और इचक दाना गाने पर उनके दल ने झूमते हुए कहा था ये गाना हमें आता है। राज कपूर की ग्लोबल अपील का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इजराइल से नेतन्याहू भारत आए तो इचक दाना गाने पर उनके दल ने झूमते हुए कहा था कि ये गाना हमें आता है। श्री 420 फिल्म बताती है कि ये बॉम्बे है जहाँ लोग दूसरों को गिरते हुए देखते हैं और हंसते हैं, और ये भी कि ईमानदार की राह कठिन है पर अंत में जीत उसी ईमानदारी की राह की होती है। एक और बात जो श्री 420 को अहेड ऑफ इट्स टाइम बनाती है उसके क्रेडिट्स। जी हाँ, सबसे पहला नाम आता है नरगिस का, फिर नादरा का और अंत में राज कपूर का। श्री 420 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह उस समय के भारत की आत्मा थी। एक समाज की नैतिक दुविधा, एक प्रेम कहानी की मासूमियत और एक राष्ट्र के सपनों का आईना। राज कपूर ने जो सपना पर्दे पर दिखाया था वो आज भी धुंधला नहीं हुआ है। राज कपूर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका राज आज भी हमारे दिलों पर कायम है। क्यों? क्योंकि ये दिल फिर भी है हिंदुस्तानी। धन्यवाद।